अनुबंध वृद्धजन कुटीर अनुबंध क्लिनिक नीमा नीवड़ी मंडोर जोधपुर। क्या क्या है इस स्थान पर, इस भवन में? अंदर जाते हैं तो पता चलता है ये एक क्लिनिक भी है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा किचन भी है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें परिवारों की टूटन भी है, बिखराव भी है, और वहीं एक संबल देने वाला भाव जो कि भारतीयता के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है, पर सब जगह उस तरह प्रकट नहीं होता दिखाई दे रहा है जैसा कि इस स्थान पर है। और ये वृद्धजन कुटीर सुंदर नारायण निवास जो है, तो अनुबंध की यात्रा करने का मेरा मन हुआ था जब मैंने 21वें वर्षगांठ अनुबंध की मनाई जा रही थी और ऑनलाइन न्यूयॉर्क से बातचीत की थी नरेंद्र अडवाणी जी और अनुराधा जी के साथ में। तो यहाँ के देख के ऐसा लगा कि और भी अधिक एक सरल भाव से, एक भोलेपन के साथ में निश्चलता का एक वातावरण, जो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज मुझे यहाँ पे जो वृद्ध जन रह रहे हैं उनका दिखाई दिया। अनुराधा जी, यथार्थ से परिचय पुस्तक क्या है, इसके बारे में बताएं। पुस्तक है यथार्थ से परिचय। इसमें जो भी मेरे यहाँ दादा दादी रहते हैं उनके जीवन से जुड़ी जो घटनाएं हैं, या जिनकी वजह से उनको यहाँ आना पड़ा है, और या जो मेरे साथ उनका या उनके बच्चों का जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, तो वो मैंने एज इट इज़ पेन डाउन कर लिया सारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने किसी को बोला कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम आओ। बच्चे को बोला तो उसने कहा कि मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो, सेवा करने का बीड़ा आपने उठाया, करो सेवा, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो। अ होम फॉर द एजेड, यहाँ क्या कुछ होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने निवेदन किया इनसे, अनुराधा अडवाणी। कैसे उनके मन में ये बात आई थी उसको न अधिक छेड़ते हुए, मुख्यतः अभी क्या हो रहा है जब 100 से अधिक अपने परिवारों से बिछड़े हुए, बल्कि सहारे की तलाश में आने वाली जो स्थिति उनके जीवन में आई, तो अनुबंध ने कैसे उनको अपनाया है और किस तरह से इन सब की देख रेख में इनके मेडिकल से लेके पूरे दिनचर्या को उत्सवों के साथ में व्यवस्थित करने का क्रम यहाँ चल रहा है। और इस तरह की करीब अराउंड 42 स्टोरीज हैं इसके अंदर, जो कि मैंने एक संकलन बना लिया है, कलेक्शन। तो ये दिखता है कि बहुत सराहना अनुबंध के कार्यों को समाज की तरफ से मिल रही है, पर साथ ही क्या ऐसा प्रयास भी किया जाता है, एक कहते हैं जॉइंट इनिशिएटिव की तरह, कि ऐसी स्थिति नहीं आए परिवारों में, उस तरफ भी आप कुछ करते हैं क्या? जब शुरू किया था कुछ टाइम 2002 में, उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि कुछ काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ कुछ करूं या क्या, पर मुझे 4-5 साल बाद लगने लगा कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार मैं समझा के और उनको घर भी भेज देती थी वापस, लेकिन वो महीने भर में वापस आ जाते थे, तो मुझे लगा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर ये समझाने का और काउंसलिंग का और ये सब आइडिया छोड़ दिया। अब मेरी सिर्फ ड्यूटी ये रहती कि जो इस दरवाजे के अंदर आ जाता है, अनुबंध में आ जाता है, उसको मुझे संभालना है जब तक मैं ज़िंदा हूँ या जब तक वो ज़िंदा है तब। और ये भी प्रयत्न मुझे लगता है इस सजग रूप से है या भगवत कृपा से है कि यहाँ रहने वाला किसी आभार के बोझ से दब के ही न रहे, उसके भीतर का जो स्वतंत्रता है, उसकी जो स्वायत्तता है और मनुष्य होने की गरिमा जो परिवार में छिन गई, उसको और अधिक छिनती हुई महसूस वो नहीं करे। तो आइए, और इनके पास अक्सर इस तरह के फ़ोन आते रहते हैं जहाँ कोई ना कोई
पूछ रहे होते हैं कि वो किसी को लेकर आ सकते हैं क्या, और एक सिद्धांत इन्होंने ऐसा बनाया कि किसी को मना नहीं करना। इसलिए यहाँ पर इन दिनों वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ये टेंट लगाकर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि रहने का इंतज़ाम हो पाए। कूलर लगाए जा रहे हैं, गर्मी बढ़ने का समय, और ये है मारवाड़ की धरती जोधपुर। कहीं ना कहीं एक सीमा जैसी दिखाई देती है, वो लेकर एक चिंता भी रहती होगी कि बाद में मेरे बाद में क्या। हाँ, वो हमेशा रहती है मुझे, पर कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन कोई आए सामने और वो इस बात को समझे या इसको आगे चलाने का बीड़ा उठाए। अपनायत का ये शहर जो माना जाता है, वहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि अपनापन यहाँ दिख भी रहा है, पर यहाँ का जो अपनापन है वो कहीं ना कहीं अपनेपन में जो कमी आती जा रही है उसकी चुगली खा रहा है। निःशुल्क है, फ्री ऑफ चार्ज है, हम किसी से कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। रहना, खाना, रूम्स हैं, बिस्तर हैं, खाना पीने का सारा है, मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरीज भी करवाते हैं, ऑपरेशंस भी करवाते हैं, सबको सब तरह की सुविधाएं हैं एंड ऑल फ्री ऑफ चार्ज। डेथ हो जाती है तो भी कोई आता नहीं, तो अंतिम संस्कार भी मुझे और अडवाणी साहब को ही करना होता है। और एक मौका हम उन्हें और देते हैं कि चलो अभी नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम अपने पेरेंट्स की अस्थियां आके ले जाओ, तो वो भी वो लोग नहीं करते हैं, तो मेरा बेटा अस्थियां लेकर पुष्कर जाता है और विसर्जन करके आता है। तो मैं जो सारे संसाधन के द्वारा, जिसमें मेडिकल सुविधा हुई, भोजन की सुविधा समय पर हुई, और कोई अपनी गोली लेकर उनको दिखाने के लिए आगे आ रहे थे, कोई कह रहे थे भाई अब आँखों की चेकअप के लिए जाना, तो लगभग 100 लोग हैं। इतने सारे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में उस दिन क्या हो रहा है, ऐसा किसी एक मनुष्य को ध्यान हो, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। पर मैं उन्होंने जहाँ पर समाप्त किया कि जब तक मैं हूँ, तो ये जो मैं है, जो कि अनुबंध के रूप में अनुराधा अडवाणी जी, उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से मुकर्रर हुआ है, वो मैं है जो कि समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यदि हम उसको एक कंटिन्यूटी की तरह देखें तो कोई ना कोई कड़ी और जुड़े, ऐसी आशा मुझे है, और उस आशा को मैं आपके साथ मिलकर और अधिक बढ़ा रहा हूँ। बेसहारों की बेटी के रूप में भी मान्यता और सोशल सर्विस के लिए बहुत सारे उपहारों से सम्मानित हुई हैं, और ऑफिस में भी प्रवेश करने पर बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे दिखाई देते हैं जो अनुबंध के सेवा कार्य का प्रमाण पत्र कहा जाए, चाहे ये जागृति संस्थान हो, मुखी रावलदास नानकानी अवार्ड हो, जोधाना फोटो जर्नलिस्ट की तरफ से अवार्ड हो, तो मुख्यमंत्री महोदय से भी पहचान मिली है। पर सरकार इस तरह के प्रकल्प के लिए क्या करती है, वो प्रश्न अपने स्थान पर है। उत्कर्ष का अभिनंदन पत्र, महिला अध्ययन केंद्र, वुमेन प्राइड अवार्ड, तो ये पूरा जो स्थान है दफ्तर, ये अवार्ड्स कहीं ना कहीं इस तरह का सकारात्मक भाव तो दर्शाते हैं कि जो कार्य अनुबंध द्वारा किया जाता है उसको समाज की तरफ से सराहना मिल रही है। पर क्या सराहना पर्याप्त होती है? सराहना, सहायता, संबल, इन सब का संगम मिलकर सेवा के भाव को आगे ले जाने में किस तरह सहायक हो रहा है अनुराधा जी के लिए, उसके बारे में भी उनसे कुछ जानेंगे। तो इस तरह का ये चल रहा है। ये होली की शुभकामनाएं दिख रही हैं यहाँ पे लिखी हुई। जी, अभी होली थी ना। जी, तो आप उत्सव भी मनाते हैं? सारे उत्सव मनाते हैं, और बहुत जोश और उमंग के साथ, और एक दिन नहीं, कई दिन तक लगातार मनाते रहते हैं। तो एक तरफ जहाँ अंधियारा है जीवन में, निराशा है,
वहाँ पर प्रसन्नता का आलोक जगमग करे, ऐसा प्रयास जो अनुबंध की तरफ से रहता है। यहाँ अभी कितने लोग हैं? अराउंड 100 के आसपास। तो उन सब की व्यवस्था के दृष्टि से जो संसाधन चाहिए जी, वो कैसे होते हैं? संसाधन लगभग सभी हैं। सभी रूम्स में टीवी लगे हुए हैं, सभी रूम्स में कूलर्स लगे हुए हैं, सभी की बेड साइड टेबल्स हैं, उन पे इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब इनकी टेबल पे आ जाता है। और हर रूम में अटैच टॉयलेट्स वगैरह हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस है सभी को, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती किसी को भी। तो आपने यहाँ लिखा हुआ है अनुबंध वासियों से उनके व्यक्तिगत जीवन जी। के बारे में पूछताछ है। कभी ऐसा हुआ था क्या कि लोग पूछने आ बहुत जाते? बहुत 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 हुआ था। और क्योंकि जो आने वाला है वो तो 10 मिनट में चला जाता है, लेकिन जो वो ठहरे पानी में कंकर फेंक के जाता है, तो बड़ी हलचल होती है, फिर मन में तकलीफ़ होती है। इसलिए हमने ये पूछताछ वाला और इंटरेक्शन या बातचीत आपस में, या हम दर्द बांटने आए हैं, वो वाला एलिमेंट मैंने यहाँ नहीं, वो है ही नहीं। बांटने की जगह वो बढ़ा के चले जाते हैं, सो ये वाला नहीं। पर इस क्रम में जैसे आपने स्वयं किताब में ही कथाएं लिख दी हैं, जी। तो क्या वो उसके विरोधाभास सा नहीं हो गया? उसमें कहीं किसी का नाम नहीं है, किसी भी किताब, किसी भी कहानी में किसी भी दादा या दादी या उनके घर वालों का कहीं भी नाम नहीं है। तो इसलिए वो उनकी प्राइवेसी को हमने बरकरार रखा है। एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ी है। ये हमें ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि इस वक्त मेरे रूम्स सभी हॉल्स फुल हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं तो मैं उनको मना नहीं करती हूँ। तो उनके लिए मैंने ये पूरा शेड कवर करवा दिया है, यहाँ पंखे लगा दिए हैं, लाइटें लगा दी, और अब गर्मी है तो हम कूलर्स भी लगवा रहे हैं इनके लिए, ताकि इनको प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तरह की एडिशनल व्यवस्था हमने करी है। यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग ये महिलाओं का है। तो सभी के चेहरों पर ऐसे कृतज्ञता का भाव मुझे दिखाई देता है, जो कि स्वाभाविक है, समझ में भी आता है। मैं खुद कृतज्ञ हूँ कि आई फील ब्लेस्ड कि मुझे इस काम के लिए ऊपर वाले ने सेलेक्ट किया। सो मैं खुश हूँ ज़्यादा। ये क्लिनिक, हाँ, ये हमारा अंदर का 100 जनों का पूरी दवाएं, मेडिसिन्स, एवरीथिंग, ऑक्सीजन मशीन, ये वो सभी कुछ। ये हमारा ICU है। यहाँ पर पैथोलॉजी इस साइड में, ऑक्सीजन मशीन्स, ये अपने कार्डिक मॉनिटर, ECG मशीन्स, ये वो एक्यूप्रेशर बेड है। यहाँ पर सबकी एक्सरसाइजेज वगैरह रोज़ हो जाती हैं। तो 90% हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ यहीं हो जाता है। और फिर भी अगर कोई बहुत सीरियस होता है तो हमारे पास 2 एम्बुलेंसेज हैं। कोई यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ी हो और कोई ऐसी घटना जो याद आती हो इमरजेंसी में किसी के लिए स्वास्थ्य के कारण? यहाँ रोज़ होती है डेली, कोई रोज़ किसी को हॉस्पिटल पे, बाकी यहीं डॉक्टर्स यहीं आ जाते हैं, यहीं हम उनको कॉल कर लेते हैं, ज़्यादातर यहीं आ जाते हैं। और ये बिल्कुल आइसोलेटेड हमने रूम रखा हुआ है, ताकि कभी किसी को ज़रूरत हो आइसोलेशन की या ज़्यादा बीमार हो क्या, तो हम उनको अलग रख देते हैं। ये मेरा स्टोर है पूरा, यहाँ पर हम, क्योंकि रोज़ 300 जनों का 100 ब्रेकफास्ट, 100 लंच, 100 डिनर, सो सारा साजो सामान और स्टोर है। इधर मेरा किचन वगैरह है, यहाँ पे खाली लंच का सामान, पूरियाँ तली गई हैं। तली गई।
हर हफ्ते में कुछ ना कुछ स्पेशल हम लोग करते हैं उनके लिए। तो 100 जनों के लिए कितने कमरे आपके पास अभी हैं? अराउंड 11 हॉल्स हैं, 6 कपल्स रूम हैं कपल्स के लिए, और फर्स्ट फ्लोर भी है, एक ग्राउंड फ्लोर भी है, और फिर जो एक्स्ट्रा हैं तो वरांडे में हमने उनकी व्यवस्था की कर रखी है। जैसे ऊपर चल सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। हाँ दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ, अभी दे रही हूँ। आइए इस साइड से। हाँ, कितने घंटे यहाँ दिन में? मेरा कोई टाइम नहीं है, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी पूरे दिन ही यहाँ रहती हूँ। अगर कोई ज़्यादा बीमार होते हैं या मेरी ज़रूरत ज़्यादा होती है तो कई बार रात में भी रहती हूँ, क्योंकि कई बार लोग सीरियस हो जाते हैं। वो सारे जिम का सामान, सारा एक्सरसाइजेस का, ये वो सब कुछ। ये हमारा पूजा स्थल है। वैसे तो ये पूरा ही मंदिर है मेरे लिए तो, लेकिन फिर भी शाम को आरती वगैरह सब लोग सामूहिक रूप से आरतियाँ गाते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे, खाना हो गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग मिस्टर वैष्णव, कैसे हाउ आर यू? फाइन, बढ़िया। चलिए, तारा दादा ठीक हो? भंडारी दादा क्या बोले जी? भोजन करो जी। चलिए, आप गए नहीं स्वतंत्र दादा? आपको जाना था ना आँख के लिए? 10-20 को? अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, गो है। आ जाऊँ दादा? आ जाऊँ? सेम पैटर्न सेम है हर रूम में। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ, धन्यवाद। पढ़ने पढ़ाने का शौक। कैसे राठौर साहब, ठीक हो? आ जाऊँ दादा? भोजन हो रहा है सबका दादा, शुरू कर। हाँ हाँ करो, ठीक है। सबके आ गया, भोजन आ गया? चलिए, सेम पैटर्न सभी रूम्स में। क्योंकि जब हमें लगेगा कि ये हमारा काम है, वैसे संसार में बहुत सारे अच्छे कार्य होते हैं, होते रहने चाहिए, पर जहाँ जहाँ हम जिस रूप में जुड़ सकें उसको आगे ले जाने में हमारी अपनी एक भूमिका हो सके, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे और किसी आइडियाज़ के माध्यम से हो। कई बार कुछ बातें एक मनुष्य को पता नहीं होती हैं, दूसरे मनुष्य को पता होती हैं, तो हम सबका अनुबंध है मानवता के कल्याण की दृष्टि से, क्योंकि उसमें हमारा आत्म कल्याण भी छुपा हुआ है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक हैं। और ये एकत्व का अनुबंध जिस तरह से यहाँ पर उसके दर्शन हुए हैं, तो मैं इस पूरे अनुबंध के दल को ही कहना चाहूँगा। और अनुराधा जी अकेली नहीं है अब तक की यात्रा में भी, और आगे भी नहीं रहेंगी, ऐसा निश्चित रूप से मुझे विश्वास है। तो अनुबंध के इस गलियारे से निकलते हुए बहुत सारी भाव और बहुत सारी अनुभूतियाँ एक साथ आपके कंधे पर आकर बैठ जाते हैं। कुछ प्रेरणा सी भी है, कुछ पीड़ा सी भी है, पर मैं अनुराधा जी के साथ में ये अनुबंध का दर्शन करते हुए शक्ति के स्पंदन अधिक महसूस करता हूँ। और जिस तरह से यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके साथ में उनका व्यवहार, उनसे रिलेट करने की क्षमता, और उनके जीवन में एक प्रकार से प्रसन्नता का जो थोड़ी सी जगमगाहट खिल सके, उसका प्रयास। पुराते हुए गणेश जी जो अनुबंध में अनुराधा जी के ऑफिस में बैठे हैं, उनके दर्शन करते हुए फिर अनुराधा जी की तरफ चलते हैं। प्रश्न यही, शुरुआत और सस्टेन करना और इन सब अवार्ड्स का मूल्य। मैं जब शाम को हम लोग सब इकट्ठा होते हैं तो कहीं
सत्संग होती है, कहीं नमाज़ पढ़ी जाती है, कहीं लॉर्ड जीसस को प्रे करते हैं, कोई माँ दुर्गा को, कोई वाहेगुरु। तो मुझे लगता है कि सारे भगवान यहीं पर हैं। सभी धर्म जाति के लोग हैं तो सब अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने अल्लाह को, जिसमें आस्था है उसको याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी कुछ ईश्वर यहीं है अनुबंध में। रही बात कैसे सस्टेन इसको किया जा रहा है या ये हो रहा है या क्या, जो आपने आर्थिक उसकी बात कही, तो 2002 से लेके 2010 तक तो ये 100% मेरा पर्सनल वेंचर रहा। हमने किसी से कुछ लिया नहीं। लेकिन उसके बाद जब लोग बढ़ गए, फर्स्ट फ्लोर भी हो गया, फिर लोग बढ़ गए काफ़ी। पहले 35 से जने थे, फिर अब 70-72 फिर अब 100 के पास है या 100 एक्सीड कर गए हैं, मैंने गिनना छोड़ दिया। तो ज़रूरत रहती है थोड़ा सा आर्थिक मदद की और जो भी है। तो एक वो हो गया है कि जिसको जो इच्छा हो, जिस तरह से सहयोग कर सकता है करे। सतत 21 वर्षों से चल रहा है। तो मैंने अनुराधा जी को एक कलाकार के रूप में अधिक जाना था, और ये जो एक स्वरूप उनका है वो समझ में आने से परे है। क्योंकि हम अच्छी अच्छी बातें सोचते तो हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करते समय हम थोड़ा झिझक जाते हैं और हम सोचते हैं तो कोई और करेगा, मैं क्यों करूँगा। तो ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने न केवल ये सोचा, बल्कि वो 21 बरस से इसको ठीक से निभा भी पा रही हैं, और आगे के बारे में भी कुछ उनका चिंतन, कुछ उनकी चिंता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर मुझे मदद करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं। तो काम चल रहा है। वैसे घर से तो जो होता है या जो होता रहा है वो तो है ही। इसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग और साथ में कुछ सीमित लोगों की तरफ से सहायता का एक क्रम जो बना रहा, उसने इसको जीवित रखा है। पर ऐसे संस्थानों की आवश्यकता समाज को है, और वो बने रहें, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। अंतिम बात मैं अनुराधा जी से पूछते हुए उनका आभार, और ये सारे जो संकेत फिर से मैं दिखा रहा हूँ, सराहना के, सम्मान के, मानव सेवा, माधव सेवा, एक है ऐसा भी हम सुनते आए हैं। और समाज में सेवा की भाव से भरे हुए बहुत लोग हैं, सब अपने अपने हिसाब से कार्य करें। पर यहाँ पर जितना पुनीत कार्य जो जिस रूप में देखा है, उसकी ये भारी सा शब्द है, अभिभूत होते हुए। कुल मिला के काम चल रहा है, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि ऊपर वाले ने, भगवान ने मुझे इस काम के लिए, मुझे और मेरे परिवार को इस काम के लिए चुना। और जब तक मैं हूँ तब तक इसी काम से अनुबंधित रहूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सोसाइटी को भी ये वादा है, और ऊपर वाले से भी ये प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक हूँ तब तक करेगी। बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ सबके लिए, समन्वय हो जीवन में, और ऐसी स्थितियाँ न हो कि यहाँ पर इस रूप में आना पड़े। पर आना पड़ गया है तो फिर आगे चल रहा है कारवां, तो चलता रहेगा।